अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। 7 नवंबर 2023 की सुबह है और ये हमारे गांव की नहरें हैं। 7 नवंबर को जो मौसम होना चाहिए था वो नहीं है बिल्कुल। आप देखें हर तरफ स्मोक का डेरा है, स्मोक ही स्मोक है। सुबह सुबह वॉक करने के लिए आते हैं लेकिन यकीन करें सांस भी नहीं लिया जाता है। गांव देहात में ये स्मोक का हाल है तो मैं तो ये हैरान हूँ कि लाहौर, ये कैसे लाहौर में सांस ले रहे हैं, रह रहे हैं। दुनिया का आलूदा तरीन मुल्क लाहौर है और सबसे ज़्यादा कशिश भी लाहौर में ही है। भागे भागे दुनिया जा रही है, सबसे महंगे प्लाट घर लाहौर में ही ख़रीद रही है। यानी कि आने वाली नस्ल का भी नहीं सोच रहे कि अगली नस्ल हमारी, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो ऐसे हैं ही नहीं जो इस स्मोक के ऊपर जो कंट्रोल कर लें या काबू पा लें। ये तो हर साल ज़्यादा होनी है। ये तो हम आवाम को सोचना चाहिए कि हमें इस ऐसे लाहौर जैसे आलूदा तरीन जो दुनिया में पहले नंबर पे है उसका बाइकाट करें। वहाँ पे ये जो इतने महंगे महंगे हाउसिंग सोसाइटियाँ, वहाँ पे अपने घर ना बनाएं ताकि वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो एंड पे जाके उनका लिंक हुक्मरानों के साथ ही है। वो हुकूमतें ही करते हैं। वो हुक्मरानों से कहें जब आप लोग बाइकाट करेंगे उनकी हाउसिंग सोसाइटी का, वो हुकूमत से प्रेशर डाल के ये स्मोक जो है इसका कोई हल निकाल लेंगे। बरतानिया में 1960 में ये हालात हुए थे स्मोक से। उन्होंने वहाँ पे ऐसे इक़दामात किए कि दोबारा आज तक वहाँ पे स्मोक नहीं आई, लेकिन हमारे हर साल ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। ये देखें, ये मैं आपको गांव के हालात दिखा रहा हूँ। सुबह इस वक्त तकरीबन 7 बजे का टाइम है, इसलिए हमारे मौसम भी तब्दील हो गए हैं। नवंबर में धुंध पड़ती थी, बाकायदा शदीद सर्दी होती थी। यकीन करें अभी भी गर्मी होती है। दिन को रात को फुल स्पीड से पंखे चला के सोना पड़ता है। हमारे मौसम ही चेंज कर दिए हैं इन जाहिल हुक्मरानों ने, जिन्हें सिर्फ अपने पेट के अलावा और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। पिछले 40-50 साल में जो मुल्क का हाल कर दिया है इन्होंने, सिर्फ इनको ये है कि हमने पहले इनको ये होता है कि हमने करप्शन कैसे करनी है, फिर वो जो करप्शन की है वो लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम वहाँ पर कैसे पहुँचानी है। वहाँ पे पहुँच गई तो फिर वापस आके जी हमने वो जो केसेस बने हैं वो कैसे ख़त्म करवाने हैं। ये पिछले 40 साल से पाकिस्तान के साथ यही खेल खेला जा रहा है। ना कोई इंसानी हकूक़ का ख्याल कर रहा है, ना कोई माहौल का ख्याल कर रहा है, ना कोई माहौलियाती आलूदगी पर ख्याल कर रहा है, ना कोई ये देख रहा है कि ये जो ज़री ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं हमारी अगली नस्ल ने खाना कहाँ से है। और अवाम ऐसी है माशाल्लाह कि जो भी आ जाए, जो भी हुक्मरान आ जाए, मसल्लत कर दिया जाए, आ जाए जिधर से भी माशाल्लाह लग जाए। या हमारी अवाम इतनी माशाल्लाह अच्छी है कि सब के नारे लगाने शुरू कर देती है, सब के आगे नाचना शुरू कर देती है। चाहे कोई आमर हो, चाहे कोई गाज़ब हो, चाहे कोई 80 सीटों वाला आ जाए, चाहे कोई 150 सीट वाला हो, जो भी हो, ये नहीं पूछते कि आप आए कैसे हैं। इन्होंने उनके नारे मारने शुरू कर देने। तो फिर ऐसी जो अवाम होती है उसके हुक्मरान उसको फिर अल्लाह ताला ऐसे ही देता है जो चुप करके हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। जब वोट डालते हैं तो कोई उधर से आए तो यार मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, मैं मामा लगता हूँ, मैं फ़लाँ जगह से, हम बरादरी हैं, चलो जी बरादरी पे वोट दे दो। और अल्लाह के बंदो, कोई आने वाली नस्ल का सोचो। ये सोलंग नालियाँ, ये ट्रांसफार्मर, इनसे निकलो। तो ये देखो कि हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन में काटे जा रहे हैं, ज़िबा किए जा रहे हैं, बिल्डिंगों के नीचे बम मार के दफन किए जा रहे हैं, और हमारे हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रोक रही। और एटमी मुल्क है, मुबाहद एटमी मुल्क है इस मुस्लिम उम्मा के का। अल्लाह ताला हमसे हिसाब नहीं लेगा, हमसे पूछेगा नहीं जब उधर बुलाएगा तो क़यामत वाले दिन। मुझे तो लगता है क़यामत से पहले ही हमारा हिसाब होगा पाकिस्तान का।
وہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا تاکہ تمام مسلم امہ کی حفاظت کر سکے، اور آپ نے ایک بیان بھی نہیں دیا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، پاکستان آج پاکستان کے حکمران کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ اسرائیل یہ جنگ بندی کرو ورنہ میرے میزائل تیرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر میزائل اسرائیل کی رینج تک بنا کے گیا ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر ہے۔ میں دیکھتا ہوں اسرائیل کیسے جنگ بندی نہیں کرتا، اکیلا صرف پاکستان صرف ایک بیان داغ دے، سٹینڈ لے لے، اور اگر پاکستان، ایران اور افغانستان یہ تینوں مل جائیں نا تو یہ اسرائیل کیا، یہ امریکہ کو بھی گوڈے لگوا دیں، اس کے بھی ٹھوک کے رکھ دیں۔ لیکن ہمارے حکمران ایسی ان کی سوچ ہی نہیں ہے کوئی۔ ان کی تو سوچ یہ ہے کہ امریکہ سے شاباش کیسے لینی ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ امریکہ کے نیچے لیٹنا کیسے ہے۔ صبح صبح ہی سارا دماغ خراب کر دیا انہوں نے، اب پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا۔ ایک سموگ ہے، اوپر سے یہ حکمران ہے ہمارے، اور سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین میں اب تو خبریں دیکھنے کو بھی، ان کی ویڈیو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ رونا آ جاتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچوں کو نسل کشی کر رہے ہیں، مار ٹارگٹ ہی بچوں کو کر رہے ہیں وہ، اور کر کون رہا ہے؟ اسرائیل نہیں کر رہا، یہ امریکہ اور برطانیہ کر رہا ہے۔ یہ سارا اسلحہ، برود اور جو سارا کچھ ادھر استعمال ہو رہا ہے وہ امریکہ اور برطانیہ دے رہا ہے۔ اسرائیل کی اکیلے کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا حملہ کر جاتا، لیکن ان مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا، قیامت کے دن بھی لے گا اور اس دنیا میں بھی لے گا۔ یہ بات میری ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں، یہ پاکستان کا حساب بہت جلدی اللہ تعالیٰ لے گا، جو اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے فلسطین کے معاملے میں۔ جو ہمارے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی ہے، یہ دیکھنا ہے اس پاکستان کے اوپر بہت جلد کوئی نہ کوئی حساب ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے، یہ آپ تیاری شروع کر دیں۔